हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। कल ही तो मिस्टर साजिद की एक ऑडियो जो है वो मंजर आम पर आई थी। चर्चे किए जाने थे उस पर, लेकिन चर्चे का डायरेक्शन जो है वो ऑल ऑफ सडन ऐसा बदला क्योंकि वो बड़ी इम्पोर्टेंट ऑडियो थी ना। उसे कुछ लोगों को रियल मानना था, कुछ लोगों को फेक मानना था। भाई जिसके मफाद में थी वो उसे रियल कहेगा, जिसके मफाद में नहीं थी वो उसे फेक कहेगा। यही सारी जो तिगड़म है ना वो वाईटी पर चलती रहती है। उस पर मेरा रिव्यू जरूर सुनिएगा। मैंने एक इससे पहले वीडियो जो है वो अपलोड की है उस कीमती वॉइस पर, वॉइस नायाब पर मैं यूं कहूँ तो। खैर जनाब, तो अब क्या है कि उस वॉइस पर चर्चे किए जाते कि एक और जो यहाँ पर कंट्रोवर्सी ही कह लें, क्योंकि कोई खुश हो, कोई बीमार हो, कोई दुख में हो, सुख में हो, कंट्रोवर्सी जो है ना वो क्रिएट होती ही होती है। तो एक न्यू कंट्रोवर्सी की सुबह का आगाज यहाँ पर हो चुका है। यानी सितारा का व्लॉग आया, और जिस तरह से आया, सितारा के जो मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स थे वो शॉक रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सर धड़ तन मन धन की बाजी लगाकर तो उन्होंने सितारा को इस मुकाम पे लाकर खड़ा किया था, अकॉर्डिंग टू देम, कि अब जो सितारा है वो मुड़कर पीछे नहीं देखेगी, और अगर पीछे देखेगी तो पत्थर की हो जाएगी। जिस तरह तिलिस्माती कहानियां होती है ना कि मुड़ के पीछे नहीं देखना, अगर पीछे देखा तो पत्थर के हो जाओगे, हम लोग पढ़ा करते थे जब हम छोटे थे। तो उसी तरह का ना मुझे कोई सिलसिला लग रहा था, और ऑडियंस मुझे लगता है इस टाइम सितारा की जो वीडियो है उसे देखकर मोस्टली इसी सिचुएशन में थी। अजीब हालत, अजीब कैफियत में थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी राय का इजहार करें तो करें कैसे। लेकिन सितारा, उन्हें तो भाई अपनी जो लाइफ है वो अपने तरीके से लेकर आगे बढ़ना है ना। लेकिन ऑडियंस को इस पॉइंट पर लाकर फिर आप लोग खड़ा क्यों करते हैं, ऐसी दुविधा में, ऐसी शश्यो पंच में डालते क्यों है ना। या तो फिर ये काम ना करें। तो इस पर बात करेंगे तफसीली, और साथ ही साथ जो आपा हैं वो आजकल बड़ा उन्होंने एक खुद को ना चार्ज कर रखा है। हालांकि जिस स्टेज में अभी वो हैं, मेरे ख्याल में इन तमाम तर चीज़ों से उन्हें बैक रहना चाहिए, अपने माइंड को सुकून में रखना चाहिए, कंट्रोवर्सी की दुनिया से दूर रहना चाहिए। आपा के हस्बैंड क्या काफ़ी नहीं है बैठकर रिएक्शन देने के लिए, ठंडा गरम पेश करने के लिए। मतलब उनकी अलग ही लैंग्वेज है, और आपा यहाँ बैठकर अपनी कही बातों की जस्टिफिकेशन दे रही हैं कि एक वो भी तो टाइम था, एक बार और भी तो था जब हम लोग यहाँ से निकल कर आए थे, कराची से हम लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे थे। तो ये उस वक्त की बात है, लेकिन आपने ये कहानी पहले क्यों ना सुनाई। पहले आपने दूसरी कहानी क्यों सुनाई, मतलब कि जब आपका जो कोई बच्चा है वो नहीं था, अली था, और सितारा के पास सिर्फ तैयबा और मुस्तफ़ा थे। पहले वो कहानी और अब ये कहानी। एक कहानी तो रखे ना कम अज कम। अगर अपनी ऑडियंस के दिमाग को एक डायरेक्शन में डालना है तो एक पूरा स्क्रिप्ट अच्छे से सोचिए। वैसे मैंने अपने एक रिव्यू में कहा था कि आज का व्लॉगर एक स्क्रिप्ट राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है, और मार्केटर भी है। तमाम तर चीजें साथ लेकर अगर चल सकता है तो ही वो कामयाब ब्लॉगर है। अदरवाइज तो भाई फिर बहुत आए बहुत गए। तो खैर जनाब, तो यहाँ पर जो आपा हैं वो कह रही थी कि पता नहीं किसको कह रही थी, तुम्हारी भी बेटियां हैं और तुम्हें हिदायत दे अल्लाह, तुम्हारी जबान ऐसी है। तो भाई जबान तो आपकी तरफ वालों की भी कोई कम अच्छी तो नहीं है, मतलब कोई अच्छी कम बुरी तो नहीं है, सॉरी ये कहना चाहती हूँ। मतलब जो जबान के तीर भाले हैं जिस तरह से चलाए जाते हैं वो हम भी सुन रहे होते हैं, और सुनकर स्किप करके आगे भी निकल जाते हैं कि छोड़ो क्या सुनना। तो जबान का क्या ही कहना। और हिदायत मांग रही हैं सबके लिए और खुद अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। आपने आज जुमे के दिन बैठकर हिदायत नहीं मांगी, इतना जुल्म आपने कैसे कर दिया। मतलब वो तो चलो उनका बेड़ा पार लगा, उनको हिदायत मिल भी जाएगी, लेकिन आपका क्या होगा। आप, आपके मिस्टर, आप लोग तो मतलब आप ये सोचे ना, जो डीडी हैं वो कहाँ से होकर के आ गए, उम्रा करने गए, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होकर आ गए। वहां पर खड़े होकर कहा कि मैं रिएक्शन नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, लेकिन आकर उन्होंने उस अहद से ही मतलब फिर गए। तो आप सोचिए ना कि हिदायत की जरूरत क्या आपको नहीं है। तो भैया अपने लिए भी हिदायत मांगे, सबके लिए हिदायत मांगे, हम सबको अल्लाह हिदायत पर रखे, है ना। और ऐसी चीज मत करें, यूट्यूब पर आकर ऐसी बातें ना करें कि आपको देखने वाले गुमराह हो जाएं, आपकी बातें सुनकर उस पर रिएक्ट करने वाले गुमराह हो जाएं।
इसका सवाल फिर आपसे भी होगा, क्योंकि आप लोगों को एक ट्रैक पर डाल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको सोच समझकर आपको यहाँ पर चलना चाहिए। लेकिन क्या कह सकते हैं, मैं समझती हूँ जिस कैफियत जिस स्टेज में आप हैं इस टाइम, मतलब आपकी डिलीवरी करीबी है, कभी कोई कहता है 15 है, कभी कोई कहता है 2 दिसंबर है, खैर मेरा कंसर्न नहीं है। जब भी हो अल्लाह पाक खैर आफियत वाला मामला आपके साथ करे, आपको सेहतमंद और साथ खैरियत के औलाद की नेमत अता हो, आमीन। तो कोई किसी का देखें बुरा नहीं चाहता। आप लोगों की जो बातें हैं ना, वो सुनकर लोगों का जो दिमाग है ना वो घूम जाता है। तो खुदारा इस किस्म की बातें इस कैफियत इस हालत में आकर मत करें। चीजों को मुद्दा क्यों बना रही हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रही हैं कि लोगों के जो शौहर हैं वो उनको शायद के छोड़ देते हैं, तो आपने अपने मिस्टर को क्यों छोड़ दिया? आप थोड़ा उनको काबू कीजिए। आप उनको बताइए कि हमारी भी आगे इस तरह से बेटियां हैं और एक और फैमिली बढ़ने वाली है, तो किसी की हाय मत लो, किसी को बहुत ज्यादा मत बोलो, छोड़ दो, बाद में जवाब दे लेंगे, बहुत टाइम पड़ा है, व्लॉग्स बनाओ। देखो सितारा पर भी तो लोग बातें करते हैं, सितारा कहाँ रिएक्ट करती है, मिस्टर साजिद कहाँ रिएक्ट करते हैं, है ना? लेकिन खैर उनके लिए तो बोलने वाले लोग हैं। आपके मिस्टर का यही तो शिकवा है कि यहाँ से लोगों को कंटेंट नहीं मिलता ना। अगर कंटेंट मिलता तो सब आपा का भी साथ देते। अब क्या कह सकते हैं, आपा भी इतनी बड़ी स्टार बनी नहीं है, कोशिश थी बट नहीं बन पाई। कोई बात नहीं, हर एक अपनी किस्मत का लेता है और अपनी किस्मत का खाता है। खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं, सितारा की वीडियो की तरफ आते हैं। वैसे एक बात बताइए सितारा, आप हो गई, नजमा हो गए, जो भी यहाँ पर लोग हैं वो सारे डिलेड व्लॉग्स डालते हैं। मतलब आप लोगों की जो वीडियोस हैं वो डिले आते हैं, आ, 1 दिन 2 दिन पहले का। तो इस तरह से अम्मा जो है वो आपकी, मतलब कल इसी ड्रेस में दाल बना रही थी, आज सेम ड्रेस में अम्मा के हाथ में मोबाइल है, उसमें मिस्टर फारूक नजर आ रहे हैं और ठीक ठाक ही हैं वो, मतलब कोई खुदा ना करे इतनी खौफनाक हालत नहीं है। खैर, आपने कहा भाई का एक्सीडेंट हो गया। वैसे मैं एक और बात सोचती हूँ, आगे बढ़ने से पहले मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहती हूँ कि देखें, जो अम्मा है ना उनकी 5 औलादें हैं। 3 जो हैं वो अब्बू यासीन से और 2 जो हैं वो नाजिम जो नाना है उनकी तरफ से है ना। इसी तरह से है, एक बीना बाजी हैं और एक मामू नदीम है। मामू नदीम का जो बेटा है वो बेचारा किस कैफियत में है, उसको जब भी देखते हैं ना बड़ा दुख और बड़ा तरस आता है। तरस क्या, एक तकलीफ होती है। आप खुद पे रखकर अगर सोचूं तो दिल दहल जाता है। मतलब जिसकी ऊपर ऐसे बच्चे की जिम्मेदारी हो कि मतलब बड़ा मुश्किल है। अल्लाह पाक उसके लिए आसानियों वाले मामलात करे। अब वो बच्चा भी जवानी की तरफ है, नौजवानी की तरफ है, मुझे बड़ा उसको देखकर दुख होता है। बट कभी भी जो अम्मी हैं या आप लोग हैं उस बच्चे का जिक्र नहीं करते, अपने उस भाई की किसी तकलीफ का जिक्र नहीं करते। ऐसे लगता है जैसे वो भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता। हालांकि वो भाई ऑफ एंड ऑन उठकर आता है। अम्मी, सितारा बहन, कभी कभार बेचारा वो व्लॉग्स लेकर आ जाता है, एक चैनल बनाता है, शायद उन्होंने भी उस चैनल को सेल किया, मजबूरी होगी, जाहिर बात है, घर में बीमार बच्चा है, दीगर मसले मसाइल में हो सकता है सितारा आप हेल्प करती भी हो, बताती ना हो। लेकिन बात यह है कि बेटा तो अम्मी का वो भी है, अम्मी कभी उस बेटे को मिस नहीं करती। इतना प्यार, वो बड़ा बेटा है, फारूक से भी बड़ा है, तो क्यों दिलों में, मतलब मैं ये समझती हूँ कि जो अम्मी की स्टोरी थी ना कि 2 बच्चों के साथ उनको जिस तरह छोड़ा गया था, तो उन बच्चों पर क्या बीती होगी उस टाइम। बीना बाजी जैसी भी हैं, मामू नदीम जैसे भी हैं, मैं सोचती हूँ मतलब कहीं ना कहीं जो एक प्यार आपको नहीं मिलता ना माँ बाप का, तो कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ज्यादा खला और स्पेस आ जाता है, और फिर इसी तरह की जो शख्सियत है ना वो आपकी पर्सनैलिटी परवान चढ़ती है। खैर, मैं ये सोच रही थी कि मामू नदीम भी हो सकते हैं, लेकिन मामू नदीम का इतना जिक्र फिक्र होता नहीं है, मामू नदीम इतना हॉट टॉपिक है नहीं। तो टॉपिक जो है उसके अकॉर्डिंग तमाम तर जो सिलसिले हैं, हवाले हैं, वो चलते हैं। तो भाई फिर लाजमन फारूकी होगा। लेकिन मैं सोच रही थी, कल ही तो नजमा का वीडियो आया है, कल ही तो कहा है जाइए अम्मा से मिलाइए, और अगर एक्सीडेंट कल हुआ था तो रात तक कोई कम्युनिटी पोस्ट आ जाती, इंस्टा स्टोरी आ जाती, जैसे आपने अभी एक कुछ अपनी स्टोरी लगाई है। मैं ना बीच में मैंने क्विट कर दिया वो बिग बॉस देखना, मैं देख रही थी, फिर एकदम मतलब मुझे इंटरेस्टिंग इतना लगा नहीं, तो मैंने उसको क्विट ही कर दिया, मैं नहीं देख रही। खैर, आप देख रही हैं और उसकी जो कंटेस्टेंट्स हैं, मतलब शायद कि वो उसमें हैं, उनकी आपने एक रील लगाई है फरहाना की, तो खैर वहां पर भी लगाती हैं दुआ के लिए, जो जो आपका एक है कि भाई जल्दी से सेहत याब हो जाए। लेकिन जो मेन ऑडियंस है ना बेसिकली वो यूट्यूब पर है,
और यूट्यूब की ऑडियंस वो जिस तरह से यहाँ पर एक झटके में है ना, एक कमेंट में लगाती हूँ, उसको जरूर देखिएगा। तो लोग आपको यही कह रहे हैं, सितारा अगर अब तुम मिली नजमा और फारूक से तो बाय बाय। इस तरह के भी लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि जो फारूक है अल्लाह उसको सेहत दे, लेकिन नजमा और फारूक के करतूती ऐसे हैं। कोई कह रहा है कि जो फारूक है उसने माँ का साथ नहीं दिया इसलिए उसको आह लग गई। भाई जितने मुंह उतनी बातें। भाई दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे मामलात होते हैं, इंसान बीमार भी होते हैं, लोगों के ऊपर परेशानियां भी आती है, तो क्या सबको आह लगती है? ऐसी बातें मत किया करें, है ना। फारूक और अम्मा का क्या मामला है ये वो दोनों बेहतर जानते हैं। यूट्यूब पर हमें क्या दिखाया जा रहा है हम सिर्फ वो देख रहे हैं। खैर जनाब, अब क्या है कि अब सितारा ने हलवा बनाया और फिर बीच में अम्मा जो है उन्होंने मकई की रोटी भी बनाई। मतलब सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, कोई इतनी सिवियर सिचुएशन नहीं थी। फारूक भी ठीक ठाक ही अम्मा के वीडियो कॉल पे नज़र आ रहा था, और सितारा जो है वो कह रही थी अम्मा का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि एक हादसा ऑलरेडी हो चुका है। जी हाँ, वो जो ईद के मौके पर हुआ था आपके कज़न का, और जिसके बाद वो कज़न बेचारा अल्लाह पाक उसको फ़रीक़े रहमत करे कि जो यूट्यूब पर आना पसंद नहीं करता था, लेकिन जिसका चैनल है उसने यहाँ पर उसकी तस्वीर लगाई और इस तरह से उसको उसकी दुनिया से जाने के बाद एक टॉपिक ही बना डाला। तो खैर अल्लाह पाक उसको ग़रीक़े रहमत करे, उसके बच्चों के लिए, बीवी के लिए आसानियों वाले मामलात करे। उसके बाद मैं ये समझती हूँ कि नजमा का और किसका, उमर का एक्सीडेंट हुआ। चलो नजमा तो बहू थी, लेकिन उमर, उसको भी चोटें आई थी। उस वक्त अम्मा का दिल इतना कठिन और कठोर कैसे हो गया, और अभी जो है वो एकदम से दिल एकदम कैसे नरम हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। माँ के लिए तो बच्चे फिर बच्चे होते हैं। जैसे सितारा ने कहा कि एक हादसा ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके बाद जो स्टेटमेंट आई थी ना, मैं बड़ी हैरान हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो तमाम तर ग्राउंड्स है, जैसे मैंने एक और वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने यही कहा है कि भाई आप सारे एक खानदान, एक खून है। चाचू हाजी भी कह चुके हैं आकर कि सब एक हैं और सबकी सुलह है, बस चाचू हाजी जो हैं उनको ही दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया है। बाकी जो नजमा है, फारूक हैं और अम्मा है, सब एक ही हैं। और अम्मा के लिए जो कमरा है वो एक इशारा ही तो था नजमा की तरफ से कि कमरा जो है वो रेडी हो रहा है और अम्मा की यहाँ आमद होने वाली है। तो मुझे लगता है ये तमाम तर सिलसिले हैं। और वो जो नजमा पर केस था जिसके पीछे ऑडियंस पागल थी कि नजमा को सज़ा होनी चाहिए, नजमा को कटहरे में लाना चाहिए, पता नहीं क्या क्या होना चाहिए, वो भी कहीं हवा में चला गया। तमाम तर चीज़ें बस हवा में चली गई, आती हैं, हाइप पाती हैं, चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन में आती हैं, लोग जो हैं वो मिसगाइड होते हैं और फिर पता नहीं किस तरफ मामलात चले जाते हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। या तो फिर बैक कैमरा तमाम तर चीज़ें कर लें, या फिर अगर फ्रंट पर आए तो फिर क्लियर होकर करें ना, इस तरह तो फिर ट्रस्ट ब्रेक होता है लोगों का। खैर जनाब, मुझे ऐसा लगता है कि आज नजमा की भी वीडियो आ गई है, उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं बताई गई कि फारूक का एक्सीडेंट हुआ, और अगर एक्सीडेंट हुआ था तो एक कम्युनिटी पोस्ट आती जिसमें नजमा अपील करती दुआ के लिए कि भाई दुआ कीजिए। वकार फातिमा जो है उनकी तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जो फर्स्ट वीडियो आई है ब्रेकिंग, वो सितारा की तरफ से आई है। तो भाई कंटेंट का कंटेंट भी बन रहा है और यहाँ पर रास्ते जो हैं वो भी हमवार हो रहे हैं। अब सितारा भी विलेज जाएंगी भाई के घर, क्योंकि नजमा ने कहा है वो इस्लामाबाद फिलहाल नहीं आएगी, हो सकता है इन फ्यूचर आपको नजमा भी नजर आए। फिर आप लोग क्या उखाड़ लेंगे, क्या रह जाएगा, हो सकता है जो अम्मा जाएं नजमा के घर, जैसा आज नजमा ने अपनी वीडियो में कहा है कि उस घर में फिर क्या है कि अम्मा के जितने बच्चे चाहें वो अम्मा से आकर मिल सकते हैं। तो भाई मामू नदीम भी नजर आए, रुबीना भी नजर आए, हो सकता है दीदी भी नजर आए। भाई यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है, आप लोग हर सिचुएशन के लिए रेडी रहें, तैयार रहें। तो इस तरह से कुछ मामलात और हालात वाक़यात हैं। खैर फारूक तो मुझे ठीक ठाक लगे, ऐसा कोई इशू नहीं लगा, वो लेटे हुए थे और सितारा ने कहा उनके हाथ पर चोट आई है, यहाँ लगी है, वहाँ लगी है, और आप लोग भी दुआ करें अल्लाह फारूक भाई पर रहम करे, हम सब पर रहम करे। जी बिल्कुल, अल्लाह हम सब पर भी रहम करे, जो कि ना आप लोगों के साथ इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं कि बिल्कुल ही आपा खो देते हैं और एक दूसरे के साथ इतना क्लैश में आते हैं कि बस ज़िंदगी मौत का मसला बना लेते हैं और अपनी हेल्थ ख़राब करते हैं, अपने मामलात ख़राब करते हैं। खैर मुझे तो ये पता था कि सितारा विलेज ज़रूर जाएंगी, देखते हैं जाती हैं या नहीं जाती हैं।
खैर जी, तो ये तमाम तर सिलसिले हैं और हवाले हैं। और फिर सितारा ने बच्चों की स्कूलिंग का कुछ हल्का-फुल्का दिखाया। किन दिनों का है समझ में नहीं आ रहा मुझे। अपने घर के बागात में गई, वहाँ से थोड़ा झाड़-झंकार बैक कराया है, कुछ फासला मतलब 1-2 फीट का कुछ इस तरह से, अपने जो एक इनका लॉन का एरिया है। बाकी तो भाई वो जिसका प्लॉट है वो जाने, जहाँ पर झाड़-झंकार है वो सितारा कैसे साफ करवा सकती है। खैर जब पूरी तरह से सितारा जाकर इस घर में शिफ्ट हो जाएंगी, हो सकता है शिफ्टिंग भी साथ साथ जारी हो, है ना, क्योंकि इस घर का जो लाख रेंट है वो क्यों दें जब आपका नया घर बन गया है, तो आप वहां मूव ऑन करें, है ना। 1,60,000 कुछ रेंट था, इतना रेंट फिर क्यों सितारा देंगी, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, ये सारे मामलात भी हैं। खैर जनाब बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूजिंग है सब कुछ। और यहाँ पर क्या था कि अम्मी ही किचन में नज़र आई चिकन आलू बनाते हुए और तमाम तर सिलसिले करते हुए, और इसी तरह चलता रहा। और सितारा ने कहा कि तैयबा को एक मूवी रिकमेंड की है, इंग्लिश विंग्लिश। खैर जनाब बहुत सारी चीज़ें आप और भी रिकमेंड कर सकती हैं देखने के लिए। और इसी के साथ साथ ऑडियंस जो है वो भी शॉक्ड है, एक नई बहस स्टार्टेड है, लोग बगले झाँक रहे हैं, ये क्या, अब सितारा ने कह दिया मैं खुद छोड़कर आती हूँ अम्मा आपको, और जब सितारा छोड़ने जाएगी तो क्या वो घर में नहीं जाएगी भाई के। तो बहुत सारे सवालात हैं और बहुत सारे ख्यालात हैं, लेकिन वही ना कि कंट्रोवर्सी जो है वो की जाती है और फिर एक नोट पर आकर सारे ही शॉक हो जाते हैं और सब जो है ना सबका मोए मोए हो जाता है। बहर कैफ अगर मिस्टर फारूक को चोटें लगी हैं तो अल्लाह पाक उनको शिफायाब करे, सेहत दे और ज़िंदगी दे और हर इंसान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड। अल्लाह हाफ़िज़।